Good morning, class 7. This is exercise 4.3. अब हम exercise 4.3 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले exercise 4.3 में हमें क्या पढ़ना है उस कंसेप्ट को हम क्लियर कर दें। The first thing जो हम पढ़ेंगे इसमें वो है स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। और स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। क्या होती है साइंटिफिक नोटेशन, देखते हैं। दिस इज 70 lakh यूनिट 10 100,000 10,000 lakh 10 lakh, दिस इज 70 lakh। ये आपका एक जो है यूजुअल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है ये? जब कोई नंबर्स हम लिखते हैं ना इस तरीके से, वो यूजुअल फॉर्म होता है। यूजुअल फॉर्म को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो वो चीज़ कहलाती है साइंटिफिक नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे लिखेंगे? 7 है। अच्छा, स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म की जो फर्स्ट हमारा जो रूल होता है वो इंटू होता है 10 से। 10 रेज़ टू द पावर 7, 10 रेज़ टू द पावर 8, मतलब 10 हमारा मल्टीप्लाई में जरूर होगा और उसके पावर्स डलेंगी। पावर्स कैसे डलेंगी? हमारा जो डिजिट होता है फर्स्ट डिजिट, उसके बाद जितने भी नंबर होते हैं वो सारे काउंट करके हम पावर्स डाल देते हैं। अब एक नंबर यहाँ से मैं रिमूव करती हूँ, ठीक है, और काउंट मतलब एक नंबर को उसमें से हटाना समझ लीजिए, किसके बाद से गिनना, 7 के बाद से मुझे काउंट करने 1 2 3 4 5 6, तो मेरा हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 10 रेज़ टू द पावर 6 मेरा आंसर होगा। तो इस तरीके से मैं इसको करूँगी। पहले ये यूजुअल फॉर्म में था, अब ये कौन से फॉर्म में हो गया? साइंटिफिक। साइंटिफिक करने का फायदा ये होता है कि हमारी जो चीज़ बड़ी भी होती है एक्सपेंडेड, वो शॉर्ट फॉर्म में हो जाती है। साइंटिफिक भी बोल सकते हैं इसको, और हम इसको क्या बोल सकते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। आई समझ में? एक और देंगे जिससे आपको समझ में आएगा। जैसे हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल 318, सब आपके बुक के एग्जाम्पल है 6 5 00 अगेन 000, ठीक है। अब ये मेरा कौन सा फॉर्म है स्टूडेंट? दिस इज यूजुअल फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये? यूजुअल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है ये? यूजुअल फॉर्म है। मुझे इसको किसमें कन्वर्ट करना है? साइंटिफिक नोटेशन में करना है और स्टैंडर्ड में यूज करते हैं। बार बार बोल रही हूँ, साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों एक ही चीज होते हैं, मोस्टली एक साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है इसे, ठीक है। तो मैंने देखा 3, जैसे मैंने आपको कहा था कि इंटू 10 का होना जरूरी है। पावर हमारे जो फर्स्ट नंबर होगा उसके बाद हम डेसिमल लगाते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं था, अगर मैं यहाँ डेसिमल लगा दें कोई मतलब ही नहीं, कुछ पॉइंट डेसिमल के बाद सारे जीरो थे, इसलिए मैंने सिंगल 7 लिख दिया। बट यहाँ पर एक नंबर पे अगर मैं डेसिमल लगाती हूँ, जो लगाना ही है, उसके बाद मुझे नंबर कितने दिखना है? 1 2 3 4 नंबर दिख रहे हैं, तो वो लिखूंगी मैं लिखूंगी। क्यों लिखूंगी? क्योंकि नंबर है, जीरो नहीं है। 5 तक नंबर दिए हुए थे मुझे, 1 2 3 4, तो मैंने 4 नंबर लिखे, डेसिमल भी लगा दिया। लेकिन मेरी जो काउंटिंग होगी डेसिमल की वो 3 के बाद से ही होगी, एक नंबर के बाद से ही होगी। जैसे एक नंबर के बाद से 7 के बाद से मैंने काउंटिंग शुरू करी थी, वो अलग बात है, यहाँ 0 थे। और ये अलग बात है कि यहाँ पर 3 के बाद हमारे नंबर्स थे, नंबर्स के बाद फिर 0 स्टार्ट हुए। तो हम काउंटिंग तो हमारी सिमिलर ही रहेगी, चाहे इसमें हो और पहले डिजिट के बाद चाहे 0 हो या पहले डिजिट के बाद नंबर हो फिर 0 हो, काउंटिंग हमारी एक नंबर बाद से ही शुरू होनी स्टार्ट हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 रेज़ टू द पावर मेरा आंसर आएगा 9। 3.1865 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। तो समझ में आया आपको यूजुअल फॉर्म को किस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में और साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। ये चीज़ हो गई। लेकिन आपने कभी कभी देखा होगा कि हमारी पावर्स जो होती है वो माइनस की होती है। काय की होती है? माइनस की होती है। तो उस टाइम में हम क्या करेंगे? जब पावर्स हम इधर देखते हैं, उसको रफ करते हुए, जैसे मैं आपको देती हूँ एक
में आप जैसे अभी आपने क्या करा है, सारे क्वेश्चंस में आपको यूजुअल फॉर्म दिया हुआ था, उसको आपने किसमें कन्वर्ट करा, कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मैं आपको एक यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने की क्वेश्चन दे रही हूँ। मतलब अब मैं जो क्वेश्चन लिख रही हूँ ब्लैक बोर्ड के लिए 7.54 इंटू 10⁻⁶ दे रही हूँ। ये कौन सा फॉर्म है स्टूडेंट? ये हमारा साइंटिफिक फॉर्म है। साइंटिफिक फॉर्म भी है और स्टैंडर्ड फॉर्म भी, दोनों ही एक ही चीज के नाम है। ये हमारा साइंटिफिक फॉर्म है। इसको मुझे किसमें कन्वर्ट करना है? यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये कौन सा फॉर्म है? साइंटिफिक। कौन सा फॉर्म है? साइंटिफिक। और स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। साइंटिफिक फॉर्म भी कह सकती हूँ मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकती हूँ। इसको मुझे कन्वर्ट करना है यूजुअल फॉर्म में, मतलब इसको मुझे इस तरीके से लेकर आना है। कैसे करूँगी मैं? देखिए, सबसे पहले मेरी पावर देखूंगी। अभी मैं माइनस पावर की बात करेंगी तो मैं बाद में बताऊंगी आपको, पहले आप पॉजिटिव पावर्स की बात को समझ लें। पावर कितनी है इसकी? 6 है, ठीक है। और पॉइंट के बाद ये नंबर कितने नजर आ रहा है आपको? 2 नंबर नजर आ रहा है, एक तो 5 है, दूसरा हमारा 4 है। तो हम क्या करते हैं, जब हमारी पॉजिटिव पावर दी होती है साइंटिफिक फॉर्म में पॉजिटिव पावर दी होती है, तो हम क्या करते हैं, पावर में से पॉइंट के बाद के 2 नंबर डिडक्ट कर देते हैं, है ना। तो 6 में से ये 2 माइनस होगा तो कितने बचे? 6 में से 2 बार 4 बचे। इसका मतलब जब मैं इसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी तो लिखूंगी 7 5 4। जो नंबर है वो तो मैं लिखूंगी, और मैंने 6 में से ये 2 नंबर माइनस करने में क्या हासिल करा था? 4 हासिल करा था। इट मीन यहाँ पर कितने जीरो में लगाने पड़ेंगे? मुझे 4 जीरो लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4। ये मेरी बन गई यूजुअल फॉर्म। क्या बन गई ये मेरी? यूजुअल फॉर्म। कौन सी फॉर्म आ गई? यूजुअल फॉर्म। अब मैं इसको वापस से साइंटिफिक कर सकती हूँ आराम से। अच्छा, अब पावर कितनी दी थी? 6। तो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि हम एक नंबर के बाद डेसिमल लगाते हैं और फौरन वहाँ से शुरू करते हैं काउंटिंग। यहाँ सपोज मैंने डेसिमल लगाया, वापस से मैं इस यूजुअल फॉर्म को साइंटिफिक बनाने को बोलूँ आपसे, तो आप कैसे बनाओगे? इसको भूल जाओ, देखा ही नहीं हमने। आप इसको देखो, मैंने यहाँ डेसिमल लगाया, यही बोला था ना मैंने, फौरन बाद डेसिमल लगा के काउंटिंग फौरन वहाँ से शुरू होगी। इंटू 10 की पावर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। ये तो मैं लिखूंगी, और 10 1 2 3 4 5 6। समझ आया? तो जब हमारी पावर माइनस की होती, जब हमारी पावर प्लस की होती, जब हमारी पावर प्लस की होती है साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म में, तब हम पावर में से पॉइंट के बाद 2 नंबर डिडक्ट कर देते हैं। डिडक्ट करने में जो आंसर आता है ना, उतने ही हम 0 लगाते हैं। अगर डिडक्ट यहाँ 3 नंबर दिए होते, सपोज देखो कोई 3 होता या 7 दिया होता, तो 3 नंबर दिए होते, तो हम 6 में 3 माइनस करते तो आंसर हमारा 3 आता। तो यहाँ कितने 0 फिर बढ़ाती मैं? 3 0 बढ़ाती। समझ आ रहा है आपको? इस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इफ यू हैव पॉजिटिव पावर, अगर पॉजिटिव पावर, ठीक है। अगर हमारे पास नेगेटिव पावर है तो क्या करें? एक क्वेश्चन इसका भी देख लो, ये भी आपकी बुक का ही है। 6.5 इंटू 10⁻⁻6। मैंने क्या बोला कि अभी मैंने आपको पॉजिटिव पावर सिखाई थी, अब मैं नेगेटिव पावर बतानी। अब इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि हमारे पास 6 यहाँ पर पावर में दिया है तो हम पॉइंट के बाद 1 माइनस कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम। देखो हमें पावर कितनी दी है? 6। अच्छा, इस माइनस का मतलब पहले मैं आपको बता दूँ क्या होता है। जब कभी हमारी पावर माइनस की दी होती है ना, साइंटिफिक नोटेशन में जब कभी हमारी पावर माइनस की दी होती है, इस माइनस से हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से माइंड में क्लियर हो जाती है कि हमारे जो यूजुअल फॉर्म है उसकी शुरुआत किसी नंबर से नहीं बल्कि 0 से हुई है। आई रिपीट माय वर्ड्स, जब कभी हमारी साइंटिफिक नोटेशन में पावर माइनस की दी होती है, जब कभी हमारे साइंटिफिक नोटेशन में पावर माइनस की दी होती है, इट मीन्स ये माइनस हमें इस चीज़ को, ये माइनस जो है वो इंडिकेट करता है कि हमारा यूजुअल फॉर्म जो आएगा, उसकी शुरुआत किसी नंबर से नहीं बल्कि 0 से हुई है। समझ आया? अच्छा, ये समझ में आ रहा है, माइनस का इंडिकेशन समझ में आ रहा है। अच्छा, पावर 6 से क्या करेंगे? यहाँ पर 6 0 हम लगाएंगे। कितने 0 लगाएंगे? 6 0 लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, डेसिमल एक नंबर के बाद था, फिर 6 0 लगा के बता दूँ। 1 2 3 4 5 6 6 5 2 8 है ना। अच्छा, डेसिमल एक नंबर के बाद था, यहाँ पर हम
एक नंबर से बाहर निकालना। तो ये था मेरा साइंटिफिक और स्टैंडर्ड फॉर्म, ये मेरा आ गया यूजुअल फॉर्म। 6 थे हमारे पावर्स, मैंने 6 लगा दी, 1 2 3 4 5 6, माइनस था इसलिए शुरुआत 0 से हुई, 1 के बाद तो 1 के बाद, ठीक है। एक तो ये तरीका मैंने आपको बताया, इसका एक और तरीका, ये तो इजी मेथड बताया मैंने, ये इसका मेथड जो बताती हूँ जनरली यूज होता है, वो क्या, तो ये अनदर मेथड है इसका, और ये मैंने आपकी आसानी के लिए बताया कि इसका अनदर मेथड है जनरली हमें करना है, वो ये है कि 65 है, ये पावर का माइनस होने का मतलब ये अपॉन में आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। अब 10⁻6 हमारा वैसे का वैसे रहेगा, ये माइनस हटाने के हम अपॉन में लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पर 10⁻6 है, इट मीन 65 को डिवाइड किससे करूँगी मैं, 1 2 1 2 3 4 5 6। अब इस यूनिट 1000 1000 10,000 लेफ्ट 10 है, 10 लाख से 65,000 में डिवाइड करूँगी, मेरा आंसर आएगा 0.0000065, ये आंसर आएगा। तो इस तरीके से इसे करना है, ये हमारा जनरली फॉर्म है, और ये मैंने आपके आसानी के लिए बताया, तो आई थिंक आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा एज कम्पेयर टू। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.3 पर। ये कंसेप्ट था जो एक्सरसाइज 4.3 में यूज हुआ है, इसलिए मैंने आपको बताया है इसको। अब हम आसानी के साथ एक्सरसाइज 4.3 कर सकते हैं। ये बात हमें अच्छे से क्लियर हो गई है कि साइंटिफिक नोटेशन में मल्टीप्लाई बाय 10 होना जरूरी है, ठीक है। अगर सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट उसके बाद 0 है, तो हम सिंगल डिजिट इंटू कोई भी सिंगल डिजिट, 78 था हमारा, तो 7 × 10⁻6 कर सकते हैं। लेकिन कोई डबल डिजिट अगर 71 होता तो 7.1 × 10⁻, हमारा 6 जाता है, खाली 7 × 10⁻6 नहीं जाएगा। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ आता तो साइंटिफिक नोटेशन नहीं होगा, नहीं हो सकता उसका साइंटिफिक नोटेशन। सो योर क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सरसाइज 4.3 इज द नंबर रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, यस और नो। यहाँ पर आपको यस और नो में जवाब देना कि नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते, ये हुए जो ये इज द नंबर रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं, अगर लिखे हैं तो ठीक है, यस, नहीं लिखे हुए तो हम बोलेंगे नो। तो पहला देखिए आप 46 × 10⁻6 का ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखा हुआ मैं इसका जवाब बताती हूँ आपको। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, अगर कोई सिंगल यहाँ पर 3 होगा तो 3 × 10⁻6 ठीक सही था, लेकिन यहाँ डबल डिजिट तो यहाँ डेसिमल तो मिसिंग नहीं, तो कहाँ साइंटिफिक नोटेशन को नो। ये साइंटिफिक नोटेशन है बिकॉज यहाँ सिंगल डिजिट है, इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे यस। अगर यहाँ 91 होता है, 92 होता तो 9 के बाद कोई एक नंबर होता, या 9 से पहले कोई एक नंबर होता, उन दोनों के बीच में डेसिमल नहीं होता तो साइंटिफिक नोटेशन नहीं होता। थर्ड के साइंटिफिक नोटेशन नहीं है बिकॉज हमारी सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं, यहाँ तो 5 में मल्टीप्लाई करिए, बिल्कुल नहीं है, ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। देखिए 0 से शुरुआत हो रही है हमारी, और जब 0 से शुरुआत होती है तो पावर हमारी माइनस की होती है, तो यहाँ पावर पॉजिटिव दी है, ये भी हमारा साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, सिवाय बी के यहाँ कोई भी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 2a। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कन्वर्ट these numbers into standard form, 4 3 4, then 4 आपको 0 देना, 3 4। अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं लिख सकती हूँ 4.34, डेसिमल एक के बाद आता है, 2 डिजिट है तो 2 डिजिट लिखूंगी, इंटू 10⁻⁴ क्या आएगा, फौरन बाद से इसके 4 के बाद से काउंटिंग शुरू कर दूंगी मैं, 1 2 3 4 5 6, तो 10⁻⁴ क्या हो जाएगा 6, मेरा आंसर। क्लियर, समझ में आया आपको अच्छे से। एक और देखेंगे इसके बाद हम, विच इज 1 2 4 and 3 0, 1 2 4 and 3 0। इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो हम 1 के बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, और 2 और 4 उतार लेंगे। 2 और 4 क्यों उतार रहे हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल नंबर है, अगर यहाँ 1 के बाद 0 0 दिए होते तो हम फिर 1 × 10⁻⁴ 1 के बाद से सारे नंबर काउंट करते, 5 नंबर 0 होते तो 5 पावर आ जाती। अब यहाँ पर हम 10 की पावर कितनी डालेंगे, 1 2 3 4 5 डालेंगे, समझ आया।
अब हम देखेंगे थर्ड विच इज 0, 0 से शुरुआत हुई, इट मींस पावर हमारी कौन सी आ रही है, माइनस की आ रही है। 0.4579। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको, ये हमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड, सॉरी यहाँ पर ये दिया हुआ है हमारा यूजुअल फॉर्म में, इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। तो मैं लिखूंगी 4.79 इंटू 10⁻⁻1। क्यों लिखूंगी, देखिए 0 से शुरुआत हुई है, इसकी पावर माइनस की आएगी, ठीक है। अच्छा पावर माइनस की आएगी, हम जैसे एक नंबर यहाँ से पॉइंट के बाद से काउंट करते हैं, यहाँ भी एक नंबर पॉइंट के बाद से काउंट करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको एक तरीका एक और बताती हूँ इसको, और पॉइंट हटेगा मेरा, 4 नंबर आएंगे, ये आंसर आएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻1। देखिए जैसे 0 शुरुआत हुई, इसकी पावर हमारी माइनस की है, ठीक है। 1 ही क्यों आएगा, ये पॉइंट के बाद एक नंबर था, इसलिए यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर किया मैंने, ठीक है। अच्छा 10⁻⁻1 ही क्यों आई, पावर 1 क्यों आई, 1 इसलिए पावर 1 आई क्योंकि हमने यहाँ से एक नंबर रिमूव करा, इसलिए हम 82 काउंट कर रहे हैं, ठीक। 0.00 how much 0 we have, 1 2 3 4 5 6 7, जैसे 0 शुरुआत हुई, मीन्स हमारी पावर काय की होगी, माइनस की होगी, ठीक है। जैसे यहाँ से एक नंबर रिमूव करा, यहाँ से भी एक नंबर रिमूव करूंगी, हो जाएगा 3.3 इंटू 10⁻⁻⁻, काउंट करना शुरू करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से एक नंबर रिमूव करा हमने, पॉइंट से पहले एक नंबर रिमूव करा, यहाँ भी एक नंबर हम रिमूव करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, पावर हो जाएगी हमारी माइनस की 7, ठीक है। अब हम देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड का ई पार्ट। क्या हो जाएगा ये, 3.65 इंटू 10⁻⁻, काउंटिंग स्टार्ट करिए, 1 2 3 4। अब देखेंगे इसका 608, अगेन 08, अगेन 000। तो फिर यहाँ पर यहाँ तक नंबर दिए हुए ना, हम फिर सब नंबर लिखेंगे, पॉइंट लगाना, 0808 इंटू 10 की पावर कितनी जाएगी, काउंटिंग 4 और 6 के बाद से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए जब हमें कभी कोई सिंपल नंबर दिया होता है जिसकी शुरुआत 0 से नहीं होती, तो हम एक नंबर यहाँ से रिमूव करके पूरा आखिर तक काउंट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ करा, एक नंबर यहाँ से रिमूव करके फौरन आखिर तक काउंट करते हैं, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन जब हमारी काउंटिंग 0 से शुरू होती है ना, जब 0 नंबर से शुरुआत होती है, जब पावर हमारी माइनस की आती है, तो हम आखिर तक काउंट नहीं करते। जैसे हमने एक नंबर यहाँ से रिमूव करा है ना, इसी तरीके से हम यहाँ से एक नंबर इस 0 को इधर काउंट कर करते थे, एक नंबर इसलिए ऐसा है। इसी तरीके से जो हमारा ये क्वेश्चन है, मतलब हम आखिरी तक काउंट नहीं करते उसे, जैसे जितने नंबर इतने यहाँ पर उन्होंने छोड़े, कितने नंबर यहाँ से एक नंबर रिमूव करा, यहाँ से एक नंबर रिमूव करा। अब यहाँ देखिए आप, जैसे इन्होंने पॉइंट से पहले एक नंबर रिमूव करा, यहाँ में पॉइंट के बाद एक नंबर रिमूव नहीं कर सकती। यहाँ क्यों करा था मैंने स्टूडेंट, बिकॉज यहाँ पर एक नॉर्मल नंबर था, यहाँ एक नॉर्मल नंबर था, यहाँ 4 था, इसलिए मैंने फौरन यहाँ पर, जैसे इन्होंने पॉइंट से पहले एक नंबर, पॉइंट के बाद हमारा नंबर जो था डेसिमल जो था वो एक नंबर से पहले था, इसी तरीके से हम फौरन यहाँ भी एक नंबर के बाद लेंगे। क्यों करा मैंने ऐसा, बिकॉज यहाँ पर कोई नंबर था, इसलिए जैसे यहाँ पर इन्होंने डेसिमल से पहले एक नंबर रिमूव करा था, मैं भी यहाँ पर एक नंबर रिमूव करूँगी बिकॉज यहाँ पर नंबर था। बट यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेसिमल है उससे पहले 0 रिमूव करा था, यहाँ भी अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम कर सकते थे, बट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि फायदा ही नहीं होगा हमको, क्योंकि यहाँ पर तो 0 है, इसलिए हम आखिरी पे जाके 3.3 यहाँ पर एक रिमूव करेंगे और
काउंटिंग जैसे मैंने आपको बोला इन नंबर्स में जो हमारे नॉर्मल नंबर होते हैं इन नंबर्स में हमारे आगे तक काउंटिंग चलती है। भाई यहाँ से करा 1 2 3 4 5 6 ये आ गया है ना, यहाँ से करा 1 2 3 4 5 ये आ गया, ये चीज को मैंने आपको बताना है। अब इसके लिए 3 के बाद यहाँ से करूँगा तो पहला डिजिट तो मेरा ये है ना, बाकी डिजिट सारे 0 आ रहे थे, तो यहाँ पर मैंने 3 के बाद दे दिया। ठीक, ये तो हमारा मैटर सॉल्व होगा। इंटू 10 पावर माइनस की आ रही वो समझना। अब 7 इंटू 1 तो बताती हूँ, जैसे यहाँ पर डेसिमल से पहले एक नंबर है ऊपर तो फौरन बाद से काउंटिंग स्टार्ट करो, इसके बाद से फौरन डेसिमल के बाद जैसे यहाँ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 इसको क्यों काउंट कर रही हूँ क्योंकि एक्चुअली मैंने देखा तो यही है ना 3.3, मतलब मेरा ये है कि डेसिमल और डेसिमल के बीच में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे काउंटिंग में आते हैं। तो स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इज दैट क्लियर? अब अच्छे समझ में आया आपको? इस तरीके से करना है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, जिसको मैंने फुल कंप्लीट करवा दिया। एक बार टैली कर लेंगे हम अपने आंसर्स को, व्हिच इज फर्स्ट इज 4.24 into 10 raised to the power 6, 1.24 into 10 raised to the power 5, 4.579 into 10 raised to the power minus 1, 3.3 into 10 raised to the power minus 7, and 3.65 into 10 raised to the power 4, 6.08 into 10 raised to the power 7. Let's move third question. Third A. In this question, write the following number in usual form. हमें usual form में करना है, scientific notation इसका दिया हुआ है। इसका usual form क्या होगा? पावर हमारी कितनी दी हुई है? 7 की। तो मैंने आपको बताया था जब पॉजिटिव पावर दी होती है तो हम क्या करते हैं, पावर में से पॉइंट के बाद के 2 नंबर डिडक्ट कर देते हैं। 7 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 5। इसका मतलब हमें कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? 5 जीरो लगाने पड़ेंगे। तो हम लिखेंगे 4 8 3 और इसके बाद 5 जीरो गिनेंगे 1 2 3 4 5 हो गया। अब वापस मैं इसको साइंटिफिक यूजुअल फॉर्म आ गई, इसको वापस साइंटिफिक बनाऊंगी तो यहाँ डेसिमल लगा दूंगी और गिनना शुरू करूंगी 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज योर 7। क्लियर? लेट्स मूव बी पार्ट। फाइव है हमारी पावर 5 है, 2 रिमूव कर देंगे तो कितने बचेंगे? 3। मतलब कितने जीरो लगाने हैं मुझे? 3 जीरो लगाने हैं। 3 21 1 2 3। लेट्स चेक योर, हमने सही करा है नहीं करा देखिए। अब ये मेरा आ रहा है यूजुअल फॉर्म। मैं इसको अगर साइंटिफिक बनाना चाहूँगी कैसे करूँगी? फौरन 3 के बाद डेसिमल लगाऊंगी, काउंटिंग स्टार्ट करूँगी डेसिमल की फौरन बाद से, मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 रेस्ट की पावर क्या आ गई? 5। क्लियर? पावर कितनी है स्टूडेंट? 3 है। पॉइंट के बाद हमें कितना नंबर दिया? 1 नंबर, मतलब कितने? 3 में से 1 गया, कितने बचे? 2। तो कितने जीरो लगाऊंगी मैं? 2 जीरो। ठीक है। अगर आप ये यूजुअल फॉर्म आया, साइंटिफिक बनाना चाहूँ तो क्या करूंगी? फौरन बाद 3 के लगा दूंगी, काउंटिंग स्टार्ट करूँ 1 2 3। वी हैव 3 सो दैट्स टू द पावर 3। दैट क्लियर? बहुत अच्छे समझ में आ रहा है आपको? यूजुअल फॉर्म बनाना, साइंटिफिक से यूजुअल फॉर्म बनाना बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। फोर में से 2 गए, बचे 2, मतलब 349 के बाद कितने मुझे लगाने? 2 जीरो लगाने। ठीक है, ये मेरी आ गई यूजुअल फॉर्म। इसको मैं स्टैंडर्ड बनाना चाहूँ तो क्या करूँगी? मैं फौरन 3 के बाद डेसिमल लाऊंगी, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 रेस्ट टू द पावर 4। क्लियर? तो 349 0 0। अब इसके बाद हम ई देखेंगे। पावर दिए माइनस की, इतनी शुरुआत कैसे हो रही है? 0 से हो रही है। कितने जीरो चाहिए मुझको? 4 जीरो चाहिए। लगा दीजिए 4 जीरो। 1 2 3 4 और 111। ठीक है। डेसिमल यहाँ पर 1 के बाद का, यहाँ भी मैं 1 के बाद लगा दूंगी। ठीक है, चलिए। अगर ये मेरा यूजुअल फॉर्म आया, इसको मैं वापस से साइंटिफिक बनाऊंगी तो क्या करूंगी? जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर के बाद
एक नंबर के बाद डेसिमल लिया है, यहाँ भी ले सकती थी बट नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? बिकॉज यहाँ तो बहुत सारे जीरो हैं, तो मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो 1.11 हो जाएगा। 10 रेज़ टू दी पावर मेरी जाएगी माइनस की, जैसे माइनस की जाएगी, लेकिन क्या होगी पावर? काउंटिंग स्टार्ट करेंगे डेसिमल के बाद फौरन यहाँ से, और मैंने यहाँ लगाने का सोचा है यहाँ से, तो पूरा यहाँ से यहाँ पर नंबर काउंट करूँगी 1 2 3 4, तो इनकी 10 रेज़ टू दी पावर माइनस। क्लियर? समझ में आया आपको? बहुत अच्छे से समझ में आया आपको? किसको? साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड बनाना। एक और देख लें, ठीक है, 10 माइनस 10 दिया हुआ है हम लोग। इट मीन्स हमें कितने जीरो चाहिए? 10। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 3 4 लिख लीजिए, 9 3 4। डेसिमल इन्होंने जैसे एक के बाद लगाया था, मैं भी यहाँ एक के बाद लगा देंगे। मैंने एक के बाद डेसिमल लगा तो दिया है। अब अगर इस यूजुअल फॉर्म को आपसे कोई कहे कि वापस से साइंटिफिक बनाओ, तो कैसे बनाओगे? देखिए, जैसे मैंने नंबर के बाद डेसिमल लगाया, तो डेसिमल से पहले एक नंबर करा है, वैसे मैं यहाँ भी कर सकती बट नहीं करती, बिकॉज यू हैव लॉट्स ऑफ जीरो। तो क्या करूँगी? मुझे मजबूरन यहाँ पर आना पड़ेगा। समझ आ रही है? हमें कोई सिंपल नंबर चाहिए ना, मैंने यहाँ लगा दिया क्योंकि 9.34 हो गया। अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब दोनों डेसिमल के बीच के नंबर गिनना शुरू करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 1 10। सो रेज़ टू दी पावर हो जाएगी हमारी 10। कम करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ ठीक, तो मैं इसके बाद से काउंटिंग शुरू करूँगी। अगर मुझे वापस से इसको साइंटिफिक बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो रेज़ टू द पावर 10। ये मेरा यूजुअल फॉर्म है। कोई आपसे कहे यूजुअल फॉर्म को वापस से साइंटिफिक बनाइए, तो आप क्या करोगे? आपको मालूम है कि जीरो की शुरुआत हुई है, पावर माइनस की रहेगी, तो आप क्या करोगे? जैसे यहाँ पर एक नंबर रिमूव करा है, वैसे ही इस पॉइंट के बाद एक नंबर लेती, बट नहीं ले सकती बिकॉज यू हैव लॉट्स ऑफ जीरो, हमारे पास बहुत सारे जीरो हैं। तो मैं क्या करूँगी? मजबूरन मुझे आंसर लगाना पड़ेगा जहाँ पर मुझे फर्स्ट कोई नॉर्मल डिजिट मिल जाए, और मैं यहाँ पर डेसिमल लगा दूँगी। इसीलिए इनटू रेज़ टू दी पावर मुझे क्या डालनी है? माइनस डालनी, लेकिन डालनी क्या है? पावर। तो मुझे देखना है, तो मैं ये डेसिमल से लेकर ये डेसिमल के, मतलब दोनों डेसिमल के बीच के नंबर गिनना शुरू करूँगी। यहाँ से स्टार्ट करूँगी गिनना, तो मैं यहाँ तक आ जाऊँगी। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो रेज़ टू दी पावर माइनस 10। तो आपको बहुत अच्छे से साइंटिफिक नोटेशन का यूजुअल और यूजुअल नोटेशन से साइंटिफिक बनाना आ गया। ये मैंने आपको करवाया एफ तक। इसका जो जी और एच है, दिस इज योर होमवर्क, आपको खुद करनी करवाऊंगी। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है। तो थर्ड क्वेश्चन का जी एच, दिस इज योर होमवर्क। मैं इसको नीचे नहीं लिखूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा तो मैंने लिखा क्या है, कितने जीरो लगाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जी और एच आपका होमवर्क है। तो मेरा डेसिमल कहाँ आ जाएगा? इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, 2 4 6 8 10। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर, which is express the following number in the form of a into 10 raised to the power n.
फोर्थ क्वेश्चन का ये यहाँ पर आपको ये एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ k into 10 to पावर n द गिवन वैल्यू ऑफ n। यहाँ पर n की वैल्यू आपको पावर्स में दे दी, आपको दिया है 9 8 हाउ मच 0 2 4 6 7। तो इसका आपको ये आपका ये यूजुअल स्टैंडर्ड बनाना है। उन्होंने को दे दिया आपको पावर 8, मतलब पावर जो है यहाँ पर n फॉर्म में दी है। काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8। उन्होंने दिया है आपको k into 10 to पावर n। तो n उन्होंने n जो है पावर नंबर ऑफ पावर्स कितनी दे दी है उन्होंने। फर्स्ट क्वेश्चन 4a में 8 दे ही दी है, तो हमें 8 लगा देंगे। ये सीधी देखेंगे हम। यहाँ पर हमें 9.7 देख लीजिए, डेसिमल एक नंबर से बात लगा हुआ है। यहाँ भी नहीं लगा सकती क्योंकि यहाँ बहुत सारे जीरो यहाँ लगाऊंगी, ठीक है। यहाँ लगाऊंगी तो गिनना शुरू करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो मेरी पावर हो जाएगी यहाँ से इंटू 10 की पावर आपको 11 की होगा ना, तो जीरो कम करेंगे 2 4 6 8 9 10 9 इंटू 10 की पावर 10 की पावर -11, ठीक है। One, two, three, four, five, six, 7, 8, 9, 10, 11 एक जीरो काउंट कर दिया सभी ने। टोटल 11 जीरो मुझे काउंट करने 2 4 6 8 10 11 एक जीरो काउंट कर दिया सभी ने ना। तो यहाँ लगाऊंगी फिर डेसिमल और काउंटिंग स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये आ गया हमारा। तो इस तरीके से हमें करना है। तो इसका जो है फोर्थ का जो सी पार्ट है वो आपका होगा कि आप लोग खुद करिएगा ऐसे, ठीक है। अब आते हैं हम 5 क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा था, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। डिस्टेंस बिटवीन किसका, अर्थ का और मून का, वो आपको दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही इसको लिखना है, मतलब आपको साइंटिफिक फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों ही एक ही चीज़ के नाम है, इस फॉर्म में इसको लिखना है। ये हो जाएंगे हमारे 3 देन अगेन 3 मीटर। तो इसका मैं कैसे लिख पाऊंगी, इसे लिखूंगी 3.84 इंटू 10 to the power 1 2 3 4 5 6 7 8 10 to the power 8 मीटर। फिर है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम लाइट की स्पीड वैक्यूम में दी है, तो इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। 300 देन अगेन ट्रिपल देन अगेन ट्रिपल मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 to the power 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सी पार्ट में आएंगे इसके डायमीटर ऑफ द अर्थ का डायमीटर बताया गया है, विच इज ऑल्सो अप्रॉक्स 1 2 7 5 6 देन ट्रिपल 0 m। तो ये हो जाएगा 1.2756। मैंने आपको बोला था डेसिमल हम भले एक नंबर के बाद लगाते, अगर नॉर्मल नंबर दिए होंगे तो हम लिखेंगे जरूर, और काउंटिंग हमारी फौरन एक नंबर के बाद शुरू हो जाएगी। तो हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके बाद इसका डी देखेंगे विच इज डायमीटर ऑफ द सन। अभी आपको अर्थ का डायमीटर दिया था, अब सन का डायमीटर दिया जा रहा है, विच इज 1 400 देन 000 अगेन 000 एम। तो इसका भी हमको क्या बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी साइंटिफिक फॉर्म। हम लिखेंगे 1.4 इंटू 10 to the power, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीटर। तो इसके बाद हमारा जो ई एफ जी है, विच इज योर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 5 का ई
एफ जी आपका होगा कि आपको खुद करनी है। बहुत इजी एक्सरसाइज है, मैंने आपको बहुत डिटेल में जाके समझाया तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फर्स्ट देखते हैं इसका आंसर, एक बार हम पहले फोर्थ से आंसर चेक करेंगे विच इज 9.8 into 10 raised to the power 8. Second is 9.7 into 10 raised to the power -11. C is your homework. And the 5a which is also standard form में कन्वर्ट करना है हमें यहाँ पर 3.84 into 10 raised to the power 8 meter. And again second is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. And C is diameter of और मोड़ा इसमें उन्होंने 1.2756 into 10 raised to the power 7 meter. And the fourth one is diameter of the sun is 1.4 into 10 raised to the power 9 meter. ठीक है, सो दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4. इन नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे. थैंक यू.